बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज हम सभी लोग इस चल रहे पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास, कोई इसको मल मास भी कहता है, तो इस पुरुषोत्तम मास के विषय में चर्चा करेंगे कि इस पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति के मन में होता है कि हम शास्त्रोक्त बातें जानें और उसी नियम के अनुसार, उसी नियम का पालन करते हुए चलें अथवा कार्य करें। तो उसी विषय पर हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि इस पुरुषोत्तम मास में हमें क्या नहीं करना चाहिए। कि इस पुरुषोत्तम मास जब लग जाए या अभी जो चल रहा है, इस पुरुषोत्तम मास में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें नवीन जो भी नया कार्य है, नया वाहन या हमें गृह प्रवेश या मुंडन और विवाह, नया व्यापार आदि आदि जो नए, जो हमारे शारीरिक सुखों के लिए आते हैं, वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए। जब आपने पहले अगर कोई कार्य ले रखा है या उसकी कोई भी नींव या उसको प्रारंभ कर रखा है, तो उस कार्य को कर सकते हो। नवीन नया कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नया कार्य करेंगे तो इसमें अशुभ माना जाता है, क्योंकि उसका फल आपको अशुभ प्राप्त होगा, शुभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस महीने में नया कार्य नहीं करना चाहिए। अब हमें जान लेना चाहिए कि इसमें क्या करना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हमें इसमें सबसे पूर्ण, सबसे अच्छा, यानी जो सबसे फलदायक है, सबसे ज़्यादा फल देने वाला कौन सा कार्य है। तो आपको ये शास्त्र में बहुत कम ही लोग बताएंगे कि ये शास्त्र में लिखा हुआ है। अगर आप 12 वर्ष तक आप गंगा स्नान या यमुना स्नान, किसी भी जो धार्मिक उससे जुड़ी हुई नदी हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, जितनी भी नदियां हैं, अगर आप नियमित 12 वर्ष तक स्नान करते हैं, अमावस्या पूर्णिमा में जाकर आदि आदि जैसे लोग स्नान करते हैं, तो जो फल 12 वर्ष के बाद आपको प्राप्त होगा, वो केवल इस अधिक मास में एक बार अगर आप गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी आदि आदि जो नदियां हैं, इसमें अगर एक बार स्नान करते हैं, तो उस 12 वर्ष के बराबर ही आपको एक बार स्नान करने का फल प्राप्त होता है। और आपको क्या कार्य करना चाहिए, जैसे भगवत कार्य, जो भगवत कार्य, जो भगवान से जुड़े हुए कार्य हैं, जो ये आत्म कल्याण के लिए जो होते हैं, वो कार्य इसमें करना चाहिए। जैसे जप होता है, भगवान का जप करना चाहिए, भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए अथवा वाचन करना चाहिए। जो वाचन कर सकता है वो वाचन कर सकता है, जो उसके लायक नहीं है वो श्रवण कर सकता है। और किसी भी पुराण का आप पाठ करें, उसका चिंतन करें, श्रवण करें, कीर्तन करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वर्धनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। किसी चीज़ का, शास्त्र का श्रवण करें, जप करें, पूजा करें, पाठ करें आदि आदि। इसमें इस महीने में सबसे ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है अगर आप किसी को दान करें। दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। दान भी हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार आपको किसी भी अपने सांसारिक वस्तुओं के हिसाब से ले लीजिए, अगर आपको कोई वस्तु खरीदनी है, अगर हर महीने में, हर सप्ताह में, हर वर्ष में अगर आपको कोई वस्तु थोड़े से धन में प्राप्त होती है, जैसे कि कोई वस्तु 1000 रुपये की है, अगर वो वस्तु आपको 1000 रुपये में अधिक 10 प्राप्त हो जाए, 1 से 10 प्राप्त हो जाए, तो आप उसको तुरंत खरीद लेंगे। तो इसी प्रकार यह है, पुण्य है। अगर आप कोई पुण्य कार्य करते हैं, तो जैसे हर महीने में जो 12 महीने आपके 12 माह आते हैं, उसमें आप अगर एक माला करते हैं तो आपको उतना फल प्राप्त होता है। या आप उसमें 16 माला करते हैं तो आपको जितना फल प्राप्त होगा, उसमें अगर आप इस अधिक मास में एक माला करेंगे तो उसका फल
प्राप्त हो जाएगा। इसलिए और भी कोई कार्य जैसे पुण्य क्षेत्र में भगवत प्राप्त जो आत्म कल्याण के लिए जितने भी कार्य हैं, अगर आप एक बार करते हैं तो उसका अधिक अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए अगर इसमें आप कोई भी कार्य करते हैं, दान हो गया, जप हो गया, किसी से कथा श्रवण करते हैं, भागवत कथा श्रवण करते हैं, तो इसमें उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और सर्वश्रेष्ठ मैंने आपको बताया ही कि अगर आप 12 वर्ष तक किसी नदी या धार्मिक जो भी नदियां हैं उसमें नियमित स्नान करते हैं, जो फल आपको प्राप्त होता है वो अगर इस अधिक मास में अगर आप नियम से एक बार स्नान करेंगे तो उसका फल प्राप्त हो जाएगा। इसमें दान की भी विशेषता है, आदि आदि विशेषताएं हैं। और अधिक मास का मतलब ही यही है। कुछ लोग इसको कहते हैं मल मास। मल मास की एक पौराणिक कथा आती है कि जो ये 12 महीने हैं उनकी तो आदि आदि जो इसके महत्व हैं, लेकिन जो मल मास था इसका कोई महत्व नहीं था। तो ये भगवान शंकर के पास गया और बोला कि मेरा इसमें क्या दोष है प्रभु, मुझे आपने ऐसे मुख मलिन सब मल मास कहते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा मेरे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है, आप भगवान विष्णु के पास जाइए, अगर वो आपकी विनती सुन लें तो ठीक है। फिर वो मास, ये जो अधिक मास है, ये भगवान विष्णु के पास गया और भगवान विष्णु के सामने हाथ फैला के रोने लगा। बोला इसमें मेरी क्या गलती है प्रभु, आपने ही ये मास बनाया है। तो भगवान विष्णु ने स्वयं अपना नाम, इसीलिए इसका नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा, उन्होंने अपना नाम दिया और उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि इस मास में जो भी मेरा जप या मेरी पूजा करेगा, इसलिए भगवान विष्णु का इस मास में पूजा करने का अधिक महत्व है। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया, बोला कि अगर इस मास में जो एक भी माला करेगा तो उसको अनंत गुलाब फल प्राप्त होगा। तो इस तरह भगवान विष्णु ने उसको आशीर्वाद दिया, उसका महत्व बढ़ा और अधिक से अधिक जब पूजा पाठ इसमें धार्मिक कार्य करना चाहिए। जो खुद के कल्याण के लिए है वो नहीं, आत्म कल्याण के लिए जो कार्य हैं, जो आत्म कल्याण करते हैं, उस कार्य को हमें करना चाहिए। सभी को जय श्री राम।